नमस्कार बच्चों, ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश्वर विशाल उपाध्याय, श्री दानकोर इंटर कॉलेज आमखेड़ा से। मैं आज केमिस्ट्री में आपको सेकंड पोर्शन में हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन वाला पार्ट में से आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में जानकारी दूंगा। कल मैंने आपको हेलो एल्केन में से एक टॉपिक था एथिल ब्रोमाइड पढ़ाया था। एथिल ब्रोमाइड मोनो एल्केन का भाग था और ये क्लोरोफॉर्म ट्राई हेलो एल्केन का भाग है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन किसे कहते हैं। एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे हमारा एल्केन में प्रथम सदस्य है CH4। इसमें से हम 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर दें और 3 हेलोजन परमाणु कोई से, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन, किसी को भी हम प्रतिस्थापित कर दें ये हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर, तो यहाँ हमें CH3 Cl3 यानी क्लोरोमेथेन, ब्रोमोएथेन, आयोडोमेथेन इस तरीके से हमें प्राप्त होते जाएंगे। इनमें मेथेन ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हेलोफॉर्म कहलाते हैं। इसी के उदाहरण बनते हैं क्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइब्रोमोमेथेन और ट्राइआयोडोमेथेन। अब आता है हमारा इसी का सदस्य है ट्राइक्लोरोमेथेन अर्थात क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की खोज सन 1831 में लीविंग तथा सुवी रंडे की थी। कौन ने की थी इसकी खोज? लीविंग तथा सुवी रंडे की थी। क्लोरोफॉर्म का नाम ड्यूमास ने दिया था और सन 1884 में एक वैज्ञानिक थे सिम्पसन, इनने इसके निषेचक गुणों का अध्ययन किया था। तो इसके जो निषेचक गुण हैं यानी बेहोश करने वाले जो गुण हैं वो सन 1884 में सिम्पसन ने दिए थे। इसका संरचना सूत्र होता है CH Cl3 और क्लोरोफॉर्म का आयुपेशी नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। अब इसे प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस प्रकार करते हैं? वैसे तो शॉर्ट मेथड ये है कि क्लोरोफॉर्म को वो बनाने के लिए एथिल अल्कोहल को नम रंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है और ये क्रिया कई पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहला पद आता है रंजक चूर्ण को पानी के साथ में घोलते हैं तो हमें ये कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस निकलती है। पुनः एथिल अल्कोहल को इसी क्लोरीन गैस के साथ में क्रिया कराते हैं तो यहाँ एसीटल्डिहाइड प्राप्त होगा और ये HCl प्राप्त होगा। इसी एसीटल्डिहाइड को पुनः हम क्लोरीन के साथ में क्रिया कराएंगे तो ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड CCl3CHO, इसका नाम हुआ ट्राइक्लोरो, क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं इसलिए ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड कहते हैं। इसे शॉर्ट में क्लोरल भी कहते हैं। क्लोरल की क्रिया फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं। जो अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ था रंजक चूर्ण से, हमें उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरल की क्रिया कराई तो हमें ये क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ CH Cl3 और कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ। विधि क्या है कि इसमें आश्रित फ्लास्क में हम एथिल अल्कोहल लेते हैं,
ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 और जल। जल ऊष्मक के ऊपर आश्रित फ्लास्क को रख देते हैं, नीचे बर्नर जलाते हैं और निकास नली में संलिप्त लगा देते हैं और नीचे ग्राही में पानी भर दिया जाता है। जैसे ही इसे गर्म करते हैं क्लोरोफॉर्म बनना शुरू हो जाता है या द्रवित होकर के ग्राही में नीचे इकट्ठा होता चला जाता है। और विधियां इसे बनाने की है, क्लोर से भी इसे बना सकते हैं हम। क्लोर का फॉर्मूला था अभी हमने ऊपर बताया था तुम्हें। क्लोर का दूसरा नाम है ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड CCl3CHO की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH से क्रिया कराते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो रहा है और आपका यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो रहा है। ये दोनों चीज हमें मिल रही है, संयुक्त पदार्थ के रूप में सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। तीसरा गुण है CCl4 से। CCl4 का नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इनमें चारों हाइड्रोजन परमाणु इसमें प्रस्तावित हुए हैं क्लोरीन परमाणु के द्वारा, तो इसका नाम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड का हम आंशिक अपचयन करते हैं Fe और जल की उपस्थिति में। तो नवजात हाइड्रोजन द्वारा इसका आंशिक उपचयन कर रहे हैं हम Fe और जल के द्वारा, तो ये क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया और HCl प्राप्त हो गई। अब इसके आगे है भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्लोरोफॉर्म रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आपेक्षिक घनत्व 1.485 है। दोबारा समझिए, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आपेक्षिक घनत्व 1.485 है। यह जल में अविलेय होता है, द्रव है फिर भी जल में अविलेय है, परंतु कार्बनिक विलाय या ईथर में विलय होता है। इसकी वाष्प को सूंघने से कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाती है, इसलिए इसका उपयोग निषेचक के रूप में औषधालयों में किया जाता है। अब तो और भी चीजें आ गई हैं निषेचक के रूप में, तो इसकी वाष्पों को सूखने से मूर्छा आ जाती है कुछ समय के लिए, इसलिए इसका उपयोग मूर्छा लाने में भी किया जाता है।